भारत पर बुरी नजर रखने वालों, हो जाओ सावधान। भारत की सुरक्षा के लिए आ रहा है ब्रह्मास्त्र। अब चीन को आएगा चक्कर, पाकिस्तान का बहेगा पसीना। अब अभेद होगी भारत की आसमानी सुरक्षा। हवा में राख हो जाएंगी भारत की तरफ बढ़ने वाली मिसाइल। वो आ रहा है जो बनेगा भारत का रखवाला। जी हां दोस्तों, अब भारत की आसमानी सुरक्षा कुछ ऐसी होने वाली है कि बिना भारत की मंजूरी के अब दुश्मन देश का परिंदा भी हमारे आसमानी इलाके में पर नहीं मार पाएगा। अब भारत पर बुरी नजर रखने वाले चीन और पाकिस्तान की हर चाल का करारा जवाब दिया जाएगा। अब चीन अगर सरहद लांघने की गुस्ताखी करेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि अब भारत के पास एक ऐसा महाविनाशक और खतरनाक हथियार होगा जिसका जवाब ना तो पाकिस्तान के पास है और ना ही अब चीन उसके सामने कोई चालबाजी कर पाएगा। अब चीन के फाइटर प्लेन भारत के इलाके में घुसने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो भारत का यह महाविनाशक हथियार उन्हें पल भर में हवा में ही राख में बदल देगा। इस नए हथियार के आने से भारत की ताकत अब 100 गुना बढ़ जाएगी। हमारा यह वीडियो देखने के बाद चीन को चक्कर आ जाएगा और वो कांपने लगेगा। पाकिस्तान के भी माथे पर शिकन पड़ जाएगी। उसे सर्दी में भी पसीना आने लगेगा, क्योंकि भारत के हाथ अब ब्रह्मास्त्र लग गया है और भारत का यह ब्रह्मास्त्र अगले महीने भारत आ जाएगा, या यूं कहें कि यह भारत की ओर बढ़ चला है और कभी भी पहुंच सकता है। यह एक ऐसा हथियार है जिसकी मारक क्षमता का कोई सानी नहीं है। इसके एक वार से दुश्मन चारों खाने चित्त हो जाएगा, उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। भारत आने के बाद इस ब्रह्मास्त्र को पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात कर दिया जाएगा, जिसके बाद ना तो चीन भारतीय इलाकों में घुसने की कोशिश करेगा, ना ही पाकिस्तान कोई हरकत कर पाएगा, क्योंकि इस हथियार को अगर इसकी भनक लग गई तो समझ लीजिए कि प्रलय आ जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत के ब्रह्मास्त्र के बारे में बताने वाला हूं, जिसे जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। साथ ही यह समझ आ जाएगा कि अब भारत की तरफ नजर उठाने वालों का क्या हाल होगा। दोस्तों, हम आपको इस हथियार के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर ये दुनिया में सबसे बेहतर क्यों है और आखिर इसे भारत लाने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस हथियार के भारत आने से चीन और पाकिस्तान के अलावा अमेरिका भी चिढ़ा हुआ है। वो भारत को प्रतिबंध की धमकी दे रहा है, लेकिन भारत ने भी उसकी धमकी को दरकिनार कर दिया है। इन सब के साथ मैं भारत के इस हथियार की तुलना पाकिस्तान को भीख में मिले उस हथियार से भी करूंगा, जिसको लेकर पाकिस्तान काफी खुश है, लेकिन उसे पता नहीं है कि जिस देश से उसे भीख में हथियार मिले हैं उसके सामान की गारंटी नहीं होती है। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए और मेरा यह वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे कि आखिर ये कौन से हथियार हैं। रूस ने शुरू की S-400 डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी। अगले महीने भारत को मिल जाएगी पहली खेप। डिफेंस सिस्टम के पार्ट्स भारत आने हुए शुरू। दोस्तों, वो पल जिसका भारत पिछले 2 सालों से इंतजार कर रहा था, वो पल बस अब आने ही वाला है। भारत को जल्द ही रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मिलने जा रहा है। भारत के दोस्त रूस ने इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारत पहुंचाना शुरू कर दिया है। इस सिस्टम की क्षमता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन के मिसाइल को पल भर में ही हवा में ही ध्वस्त कर सकता है। और केवल मिसाइल ही नहीं, बल्कि दुश्मन के ड्रोन और फाइटर प्लेन को भी ये हवा में ही राख में बदल कर रख देगा। फिलहाल इस मिसाइल सिस्टम के पार्ट भारत आने शुरू हो गए हैं। माना जा रहा है कि अगले महीने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के समय वो इसे सौंप देंगे। हालांकि अभी तय नहीं है, फिर भी अगले महीने तक ये भारत को मिल जाएगा। इस बात का ऐलान रूस के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन के डायरेक्टर दमित्री शुगाएव ने दुबई एयर शो में किया है। शुगाएव की माने तो भारत को S-400 सिस्टम की आपूर्ति शुरू हो गई है और यह तय समय पर चल रही है।
दोस्तों, इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के भारत आने के बाद पाकिस्तान के साथ मिलकर लगातार चालबाजियां करने वाले चीन को करारा जवाब दिया जा सकेगा। इस सिस्टम को खरीदने के लिए भारत ने 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। S-400 मिसाइल की 5 स्क्वाड्रन भारत ने रूस से मंगवाई है। ऐसा माना जा रहा है कि जमीन से हवा में मार करने वाली S-400 मिसाइलें मिल जाने के बाद भारत चीन को करारा जवाब दे सकेगा। इस सिस्टम को भारत में चलाने के लिए भारतीय वायुसेना के अधिकारियों को रूस में ट्रेनिंग भी दी गई थी। पहले स्क्वाड्रन की तैनाती के बाद अब ये अधिकारी चीन और पाकिस्तान से लगती सीमा पर अधिकारियों को ट्रेनिंग देंगे। चीन से मुकाबला करने के लिए भारत को इस तरह के डिफेंस सिस्टम की खासी जरूरत थी, क्योंकि इसी तरह का एक सिस्टम चीन के पास भी है जो उसने रूस से खरीदा है। दोस्तों, चीन नहीं चाहता था कि भारत के पास भी ऐसा ही एक डिफेंस सिस्टम हो। इसके लिए चीन ने इसमें रोड़ा अटकाने की पूरी कोशिश भी की थी, लेकिन भारत के सच्चे दोस्त रूस ने उसकी एक नहीं सुनी। रूस ने साफ कर दिया था कि वह तय समय के अंदर इस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति भारत को कर देगा। दरअसल इस डिफेंस सिस्टम को रूस ने ही बनाया है। हालांकि रूस ने अब इसका अपग्रेड S-500 भी बना लिया। S-400 को रूस ने सेना में 2007 में शामिल किया था। रूस से सबसे पहले तुर्की को इसकी आपूर्ति की गई थी। रूस ने इसे सीरिया में भी तैनात किया हुआ है। सीरिया में रूस ने इसे इस्तेमाल भी किया था। यह दुनिया की एक सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने 2017 में इसे दुनिया का सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम बताया था, क्योंकि ये एक मोबाइल सिस्टम है, यानी इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस सिस्टम में एक बेहद बड़े ट्रक पर रडार, मिसाइलें और लॉन्चर तैनात किए जाते हैं। इस पूरे सिस्टम को कुछ ही मिनट के भीतर फायर करने के लिए तैयार किया जा सकता है। इस सिस्टम की ये खासियतें ही इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम बनाती हैं, और शायद इसी वजह से अमेरिका जैसे देशों की आंखों में ये खटक रहा है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि आखिर इसे दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्यों कहा जाता है, और यह भी बताऊंगा कि आखिर भारत को इस तरह के सिस्टम की कितनी जरूरत थी। इस एयर डिफेंस सिस्टम के भारतीय सेना में शामिल होने के बाद सीमाओं की सुरक्षा अधिक और हमले का खतरा कम हो जाता है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी भी संभावित हवाई हमले का पता पहले ही लगा लेता है। यह सिस्टम एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही खाक कर सकता है। रूस अपने सिस्टम को S-400 ट्रायम्फ कहता है, तो नाटो देश इसे SA-21 ग्रोलर कहते हैं। भारत और रूस 2015 से S-400 ट्रायम्फ की खरीद को लेकर चर्चा कर रहे थे। भारत को यह सिस्टम इसलिए भी पसंद आ गया क्योंकि यह दुनिया में सबसे खतरनाक है। इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है और इसके काम करने का तरीका भी काफी आसान है। इस सिस्टम के 3 प्रमुख अंग हैं, जिसमें मिसाइल लॉन्चर, रडार और कमांड सेंटर शामिल है। सही मायनों में कहे तो S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो अत्याधुनिक रडारों से लैस है। इसमें लगा हुआ अत्याधुनिक रडार 600 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को देख सकता है। सैटेलाइट से कनेक्ट रहने की वजह से जरूरी सिग्नल और जानकारियां फौरन मिलती है। यह अत्याधुनिक रडार दुश्मन का पता लगाते ही अपने कंट्रोल कमांड को सिग्नल भेजते हैं। इसमें टारगेट की दूरी, उसकी स्पीड समेत सभी जरूरी जानकारी शामिल होती है। इसके बाद कमांड कंट्रोल की तरफ से मिसाइल लॉन्च का आदेश दिया जाता है। यह मिसाइल सिस्टम एक साथ 36 लक्ष्यों पर निशाना लगा सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम के घातक होने का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अमेरिका की खतरनाक F-35 सुपर लड़ाकू विमानों के साथ साथ 100 अलग अलग हवाई लक्ष्यों को भी निशाना बनाकर मार करने में सक्षम है और एक साथ 6 निशानों को ध्वस्त कर सकता है। इतना ही नहीं, यह सिस्टम 92 N-6E रडार 600 किलोमीटर की दूरी के भीतर, 600 किलोमीटर की दूरी के भीतर विमान, रोटरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, गाइडेड मिसाइल, ड्रोन और बैलिस्टिक रॉकेट का पता लगा सकता है और ट्रैक कर सकता है। और यही वजह है जो अमेरिका इस डील का विरोध कर रहा है। सवाल यह भी है कि आखिर भारत और रूस के बीच हुई इस डील से अमेरिका के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या अमेरिका को इससे कोई नुकसान है? तो सही मायनों में कहा जाए
क्योंकि अमेरिका चाहता था कि भारत रूस के S-400 की जगह अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम थॉड खरीदे, लेकिन रूस के S-400 के आगे अमेरिका का थॉड कहीं नहीं टिकता। और शायद यही वजह है कि अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में लगा है। भारत पर मंडराया अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा, अमेरिकी धमकी के आगे भी नहीं झुके पीएम मोदी। दोस्तों, S-400 के भारत आने पर अमेरिकी प्रतिबंधों को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि अंकल सैम इस बात से नाराज हैं कि भारत ने उनके डिफेंस सिस्टम के बजाय रूस से क्यों खरीदा। अमेरिका लगातार भारत पर इसको लेकर दबाव बना रहा है। S-400 की आपूर्ति के साथ ही अब भारत पर अमेरिकी काटसा प्रतिबंधों का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच अमेरिका में ये मांग तेज हो रही है कि भारत पर काटसा ना लगाया जाए। दरअसल अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि भारत के रूसी हथियारों और उपकरणों पर निर्भरता में गिरावट आई है, लेकिन भारतीय सेना रूसी आपूर्ति वाले उपकरणों के बिना प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकती है। रिपोर्ट बाइडेन प्रशासन के उस महत्वपूर्ण फैसले से पहले आई है जिसमें बाइडेन प्रशासन को भारत के रूस से सैन्य हथियार की खरीद की सीमित करना होगा। दरअसल अमेरिका जिस कानून का हवाला दे रहा है उसके हिसाब से अमेरिका अपने सभी सहयोगियों और साझेदारों से रूस से किसी भी प्रकार के सैन्य लेन देन को तत्काल रोकने का आग्रह करता है, और ऐसा न होने पर इन देशों को अमेरिका अपने विरोधियों के विरोध के लिए बनाए गए कानून CAA-TSA का सामना करना पड़ सकता है। भारत पर भी इसका खतरा मंडरा रहा है। हालांकि पीएम मोदी भी अमेरिका की इन धमकियों से डरे नहीं और अपने फैसले पर अडिग रहे, जबकि अमेरिका का दर्द यह है कि भारत S-400 की जगह पर उसका एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे। विशेषज्ञों के मुताबिक भी अमेरिकी सिस्टम S-400 के सामने कहीं नहीं ठहरता, और यही वजह है कि भारत की मोदी सरकार ने अमेरिका को दो टूक बता दिया था कि वो सिस्टम को खरीदने से पीछे नहीं हटेगी और रूस के साथ अपनी डील पर भारत आगे बढ़ेगा। भारत इसलिए भी इसे लेने पर अड़ा है क्योंकि चीन के पास पहले से ही रूस से खरीदा गया डिफेंस सिस्टम मौजूद है। वहीं चीन ने हाल ही में पाकिस्तान को अपना एक डिफेंस सिस्टम भीख में दिया। हालांकि पाक में मिला यह सिस्टम S-400 के सामने कहीं नहीं टिकता। चीन के पिछलग्गू पाकिस्तान के पास खुद तो हथियार बनाने की तकनीक है नहीं, इसलिए वो चीन के सामने कटोरा लेकर पहुंच जाता है और चीन भी उसे अपना सामान भीख में दे देता है। चीन ने पिछले महीने ही पाकिस्तान को स्वदेशी तकनीक पर विकसित हुई हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम दिया था। इस सिस्टम में लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगी होती हैं। इस मिसाइल सिस्टम को चाइना चीन प्रोसीजन मशीनरी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ने विकसित किया है। HQ-9 हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल, हेलीकॉप्टर, विमान, मानव रहित विमान, गाइडेड बम और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कई खतरों को रोक सकता है। हालांकि S-400 के आगे ये कहीं नहीं ठहरता और इसी बात से पाकिस्तान को पसीने आ रहे हैं, क्योंकि चीन से सिस्टम मिलने के बाद वो काफी कूद रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि भारत उसका बाप है और बाप हमेशा ऊपर ही रहता है। अब S-400 के भारत आने के बाद उसे पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा और इसी बात से पाकिस्तान की घिघी बंधी हुई है।